mystery. It's a surprise. It's baby Molly. Oh wow. What is she holding? Aeroplane. Aeroplane. So cute. खिलौनों का बाजार और मिस्ट्री का मैजिक। मैं आज सिडनी के पॉप मार्ट में खड़ा हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जगह बड़े लोग खड़े हैं और दुकान में बच्चों से ज़्यादा बड़े लोग खिलौने लेने आए हुए हैं। तो उत्सुकता जगना स्वाभाविक थी और मेरे साथ मेरे घर की छोटी बच्ची मायरा भी थी, तो मैंने दुकान में प्रवेश किया। एक जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो डिस्प्ले में 10 तरह के खिलौने जो दिख रहे हैं उसके नीचे उसके डिब्बे हैं। अब अगर आपको 10 में से डिस्प्ले में से कोई खिलौना पसंद आएगा तो क्या वो खिलौना आपको मिल जाएगा, पर डब्बा बंद है। जब तक आप डब्बा खरीदोगे नहीं और खोल के नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। खोल के देखने से हो सकता है कि जो खिलौना आपने पसंद किया वो ना हो और दूसरा ही खिलौना निकले। तो इस तरह का मैजिक बहुत होता है। तो ये खिलौने की दुकान में है और पॉप मार्ट में जो पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है तो वो देखते बनता है। हम ये देखते हैं कि आज खिलौनों का बाजार हजारों करोड़ में चला गया है। कार्टून कैरेक्टर, बच्चों की फिल्मों के कैरेक्टर, मिक्की माउस से बहुत आगे अब खिलौने का बाजार पहुंच गया है। बच्चे तो बच्चे, अब बड़े भी खिलौने की मिस्ट्री गेम में फंसकर खिलौने के दीवाने हो रहे हैं। सिडनी के व्यावसायिक क्षेत्र जो सबसे महंगा क्षेत्र है, वहाँ खिलौने खरीदने के लिए, जैसा मैंने कहा कि बच्चों से ज़्यादा बड़े लोग थे, तो ये एक प्रकार से वहाँ मैजिक रचा जा रहा था और उस मैजिक के जाल में बहुत सारे लोग जो हैं फंसे हुए दिखे। मुझे एक गाना याद आता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो मुट्ठी में है तकदीर हमारी। पर अब जो है वो तकदीर आपकी मुट्ठी में तो नहीं है, पर डिब्बे में बंद बाजार का जादू है, सामान बेचने की एक कला है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत पहले खिलौने वाला एक कविता लिखी थी जिसमें ये इस तरह की बात थी कि देखो वह माँ आज खिलौने वाला फिर आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा भरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। पर अब ये कविता कहना चाहिए कि कालांतर की हो गई। अब खिलौनों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें सज गई हैं कि वो खिलौने की और बाज़ार इतना बड़ा है और उसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी है कि पता नहीं कि आप वो खिलौने वाले कहाँ गायब हो गए। राजेश रेड्डी का एक शेर है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, नए बच्चे को चाहत है नए खिलौने की, ये 8 आने की फिरकी का खिलौना कौन देखेगा। हकीकत यही है कि अब उस तरह के खिलौने जो थे वो कहीं नेपथ्य में जा रहे हैं और इस जो नए तरह के खिलौने जिसकी पूरी डिमांड है, वो चाहे आप किसी मॉल में जाइए या किसी एयरपोर्ट पे जाइए तो आपको हेमलीज के शोरूम में महंगे खिलौने दिख जाएंगे। तो ये जो अभी जहाँ मैं जिस खिलौने की दुकान है उसमें जो है लूबू पॉप मार्ट का जो है सबसे क्रेजी खिलौना है। इसका सबसे चर्चित खिलौना है क्योंकि ये अगली और क्यूट दिखता है और इस कंपनी जो है वो बहुत लिमिटेड एडिशन बनाती है और सीमित सप्लाई करती ताकि जो है वो इसका क्रेज बना रहे। और ये जो लूबलू है वो एक ऐसा टॉय है जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों के लिए भी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। किम कार्दाशियन से लेकर के पॉप स्टार लीसा तक ने हर कोई आज जो है इसके पीछे पागल है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसे कलेक्ट करने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते हैं। दुकानें खाली हैं और ये लगातार जो है लूबलू के ज़बरदस्त क्रेज के दम पर चीन ने जो है टॉय कंपनी जो है उसने अरबों रुपए की कमाई की है। तो पॉप मार्ट एक ऐसा मुनाफा जो कमाया जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सपना बन गया। तो लगातार खिलौनों का बाजार बढ़ रहा है, खिलौनों के प्रति बच्चों का रुझान है और जिस तरह से ये 4 फीट का एक खिलौना था
1,50,000 लगभग 1.25 करोड़ रुपए में बिका। ये कोई आम टॉय नहीं था बल्कि एक लिमिटेड एडिशन था। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से जो है खिलौनों का क्रेज़ बढ़ा है और खिलौनों की दुकान में न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी खिलौने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। तो एक नए तरह का बाज़ार सजा है खिलौनों का, जिसमें अब जो है उसका एक जादू भी है, उसकी मिस्ट्री भी है। अब आपके हाथ में कौन सा खिलौना आएगा, आप पसंद कुछ और करेंगे, आपके हाथ में आएगा कुछ, फिर आप उस खिलौने के लिए फिर से जाएंगे, फिर आप एक खिलौना पसंद करेंगे और हो सकता है उस डब्बे में वो खिलौना ना निकले। तो धीरे धीरे आपकी चाहत बढ़ती जाएगी उस पसंद के खिलौने की। तो एक की जगह हो सकता है कि आपको 10 डिब्बे खिलौने के खरीदना पड़े।